नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अयोध्या धाम से मेरा राम राम है। मित्रों, आज मैं वर्तमान परिस्थितियों में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। समय बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों से लेकर के कम पढ़े लिखे और ग्रामीण से लेकर के शहरों में निवास करने वाले लोगों द्वारा जिस कदर उनके भीतर बदलाव आया है, इससे लगने लगा है कि कहीं न कहीं निकट भविष्य में कुछ न कुछ होने वाला है। अब चाहे वो छोटा मोटा कोई युद्ध हो देश के प्रति, या हल्का फुल्का भूकंप आए, या कुछ भी हो सकता है। यानी कि बदलाव असंभवी है मेरे समझ से, जो मुझे आभास होता है। और मुझे जब आभास होने लगता है किसी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। समय इतना ख़राब है, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न बच्चों को इस कदर बर्बाद कर रहे हैं जिसका तो आपको ख्वाब में भी स्वप्न नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। बताते हैं कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मोबाइल, इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो आपको विकास और विनाश दोनों तरफ ले जाता है। युवा बच्चों में इस समय मोबाइल के क्रेज को लेकर के जिस तरीके से माता पिता की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो रही है, उसका असर उनके बच्चों पर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इनलीगल प्लेटफॉर्म खोल करके देख रहे हैं। उनके मन के भीतर गंदगी, विकार भरा जा रहा है। और एक सोची समझी ये चाल है हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम करने, हमारी भारतीय संस्कृति को गिराने के लिए सुदूर बैठे कुछ लोगों की ये धीमी, जिसे आप कहते हैं धीमा जहर है, कि जो इंटरनेट पर परोसा जा रहा है। आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लें, आप अपने मित्रों को देख रहे हैं, अचानक उसमें गंदी गंदी रीलें आने लगती हैं। कई महिलाएं जो अपना बदन दिखा करके पैसे कमा रही हैं, लेकिन वो नहीं समझ रही हैं कि अचानक उनकी फ़ोटो आने से बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही हैं, हमारे घर की बेटियां देख रही हैं, अचानक उन पर क्या असर पड़ेगा। मैं सोशल मीडिया में एक बार और भी अपील कर चुका हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरीके से कोई हत्या आत्महत्या की फ़ोटो को फेसबुक या मेटा रोक देता है, ऐसी अश्लील रील परोसने वाले को भी मेटा और फेसबुक रोके। उसके लिए उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना दे, जिसको जो देखना हो जाके देखे। हमारे बच्चों को हमारे लिए सोशल मीडिया धर्म की, संस्कृति की, विद्या की, तकनीकी की सहित तमाम जानकारियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। उसमें जो ये अश्लील साहित्य परोसा जा रहा है, रील परोसी जा रही है, इसको कदापि न दिखाई जाए। मेरे कोई बच्चे छोटे नहीं हैं, हमारे सब बच्चे एडल्ट हैं, सब अपने काम पर हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन इस सब को देख करके कभी कभी परेशान और व्यथित होता है। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं, हाई स्कूल, इंटर, 9th, 6th, 7th, 8th में हैं, या उससे छोटे हैं, तो अगर उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आपने दे रखा है, तो आप समय समय पर उनके फ़ोन को चेक करें कि आखिर बच्चा करता क्या है। पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो देखें कहीं ऐसी तो नहीं कि उसके मन में कोई विकार जन्म ले रहा हो, कहीं किसी दृश्य को देख करके उसके दिमाग में गंदगी भर रही हो, अपने उम्र से ज़्यादा वो सोचने लगा हो, समझने लगा हो। इसका सबका ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान खास तौर से माताओं को रखना ज़रूरी है। माताओं के अलावा पिता को भी रखना ज़रूरी होता है। माँ अपने बच्चों की सबसे पहले गुरु होती है, संस्कारों के लिए, अध्यात्म के लिए, शिक्षा के लिए, और सभी प्रकार की पहली गुरु माँ ही होती है। बाद में कोई दूसरा गुरु होता है, शिक्षा के लिए कोई दूसरा होता है, तकनीकी ज्ञान के लिए कोई दूसरा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई दूसरा होता है। लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है
जिसमें अपने बच्चों के लिए सभी गुण समाहित होता है। तो इसलिए माँ का ध्यान जरूर बच्चों पर होना चाहिए, और वैसे भी माँ के ऊपर ज़्यादा काम परिवार का होता है, सब कुछ वही देखती है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं अपने परिवार में भी देखता हूँ, आसपास भी देखता हूँ, माताएं, बहनें, बेटियाँ, बहुएं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी उन्हीं की है, चूँकि बच्चे अगर कहाँ मानते हैं सर्वाधिक समय स्पेंड करते हैं तो अपनी माँ के पास ही, छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों को 8 से 10 साल 15 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को कुछ गंदी गंदी साइटों को देखते हुए बसों में, ट्रेनों में या और कहीं देखने में मुझे लगा, तो मैंने उन्हें समझाया भी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाबालिग बच्चों बच्चियों के लिए एक धीमा जहर बन चुका है। इधर बीच 2 साल में ये जो रील परोसने का अर्धनग्न होकर के हमारे सभ्य महिलाएं, हमारी बेटियां, बहुएं जो ये छतों पर, घरों में ये सब अपना डांस दिखा रही हैं, हम इसका विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, डांस का या सांस्कृतिक कल्चर का, फेसबुक को चाहिए कि कोई अलग साइट बनावे, उसमें सब लोग अपनी प्रतिभाएं दिखाएं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया खोले हैं, फेसबुक खोले हैं, इंस्टाग्राम खोले हैं, एक्स खोले हैं, और अचानक अर्धनग्न की फ़ोटो डांस में आ जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने सभी मित्रों को, भाइयों को, पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इस पर भी निगाह रखना है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार की बच्चियाँ सहित तमाम लोग बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग आबाद भी होते हैं और बर्बाद भी होते हैं। मैं शासन, प्रशासन और फेसबुक प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि इस सब साइटों को के लिए कोई दूसरी साइट प्लेटफॉर्म बना दें, ताकि वही प्लेटफॉर्म जो खोले उसको वही सब रील दिखाई पड़े, गाना दिखाई पड़े। जैसे धार्मिक चैनल हैं, उस पर आप खोलेंगे तो आपको धर्म कर्म की बातें, ज्ञान की बातें होती हैं। वैसे मैं ये रील के लिए और ये सब गंदी गंदी तस्वीरों के लिए मैं फेसबुक, मेटा सहित तमाम सोशल मीडिया के जो उच्चाधिकारी, उनसे मेरी अपील है कि उसके लिए एक अलग साइट बना दें, ताकि फेसबुक खोलने पर हमको फेसबुक से मित्रों से बात हो जाए, हम अपनी बात रख सकें, हम खबरें दिखा सकें, हम कुछ करा सकें, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना हो। मैं अयोध्या धाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी से हूँ, और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये मर्यादा की रेखाएं हैं समाज में, परिवार में, उसका पालन किया जाए, उसके बीच रहा जाए। जीवन बहुत छोटा है, किसी का 60 साल है, किसी का 80 साल है, किसी का 100 साल है। 100 साल वाले 20% हैं, 80 साल वाले 40%, 50% हैं, 60 साल 70 साल वाले 40-50% हैं। अकाल मौतें बहुत हो रही हैं, इसका भी कारण सोशल मीडिया है। कान में लोग वो वायरलेस स्पीकर लगा लेते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, कार चलाते रहते हैं, कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। या कभी कभी मैंने कई युवाओं को देखा है मोबाइल में बिना हेलमेट के कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं और ऐसे झटक पटक के जा रहे हैं जैसे वो घर में बैठे हों। अचानक उनका संतुलन खोता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को आया है। मैं आरटीओ विभाग से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो ये वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करते हैं, इनके खिलाफ भी सकारात्मक कार्रवाई की जाए। दंडात्मक नहीं कह रहा हूँ, सकारात्मक को समझाया जाए, इनको बताया जाए। पुलिस विभाग से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों को रोक करके उनको समझाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका चालान किया जाए, उनको पीटा जाए, उनको मारना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, कभी कभी बुजुर्ग भी ऐसा काम करते हैं, तो
उनको समझाया जाए कि गलत है। अगर बात करनी है, चाहे कार चला रहे हों, चाहे बाइक चला रहे हों, चाहे बस चला रहे हों, तो एक साइड में 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए, या उससे बता दीजिए अगर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है कि मैं आपको 10-20 मिनट, आधा 1 घंटा पहुँच करके कॉल बैक करता हूँ, बात करता हूँ। इससे भी दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। मैं देखता हूँ कि संभागीय परिवहन विभाग भी गाड़ियों की फिटनेस देखता है, ये सब देखता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि मोबाइल से कौन बात कर रहा है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, वो गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, मोबाइल से बात करते रहते हैं। माना कि 4 चक्के से हो जा रहे हैं, लेकिन अभी मान लीजिए कोई संतुलन बिगड़ जाए, छोटी गाड़ी उन्हीं से टकरा जाए, बाइक वाला टकरा जाए, साइकिल वाला टकरा जाए, तो गलती तो बड़ी गाड़ी की ही मानी जाएगी, कितना सही चल रहा है। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है, ये मेरा आज का दिन, मैंने कुछ देखा दिन में, मैं बीकापुर से आया अयोध्या, मैंने कई बच्चों को देखा कान में वो अपना ईयरफोन लगाए, इतने तेज़ बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं। सुरक्षा के कोई मापदंड, मैं सभी माताओं बहनों से और उनके पिताओं से, भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अगर उनका बच्चा बाइक चलाता है तो आप बाइक निकालने से पहले उसको हेलमेट लेकर के 2-4 दिन आप खुद आगे खड़े हो जाइए, हेलमेट लो बेटा। 4-5 बार आप प्रयास कीजिए, उसकी आदत पड़ जाएगी। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए ना लगाइए, हेलमेट अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता भाई के सम्मान के लिए हेलमेट लगाइए। मैं सभी नौजवानों से आग्रह करता हूँ, हेलमेट लगाएं। आज के लिए इतना ही, 11-12 मिनट का मेरा ये हो गया है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं चेतेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी नुकसान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय अयोध्या धाम।